ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम प्यारे शिव बाबा, तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा, तेरा ज्ञान है निराला,
जीवा बनकर, देह में रहते विदेही बनकर, जीते जी मर जीवा बनकर, अमृत वेले देता बाबा वरदानों की माला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। चेतन रूप का बोध कराया, गीता ज्ञान अनुभव में आया। चेतन रूप का बोध कराया, गीता ज्ञान अनुभव में आया। किस्मत सबकी बदल ही डाली, क्या से क्या कर डाला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। सब धर्मों को एक बनाने, सबका जीवन नेक बनाने। सब धर्मों को एक बनाने, सबका जीवन नेक बनाने। जीने की वो कला सिखाकर देता नया उजाला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। इंतजार कर बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा
जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे माँ। यादों की लहरों ने जो लहराई, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को काटा कर दे, काटे को जूही, पर्वत को राही कर दे, राही को रूही। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव पिता धरा पर आया, शिव पिता धरा पर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। शिव पिता धरा पर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। उदास हो गए गिरते संभलते, कदम रुक गए चलते चलते, रुक गए चलते चलते, कदम रुक गए चलते चलते। उदास हो गए गिरते संभलते, कदम रुक गए चलते चलते, नैनों में नीर भर आया, नैनों में नीर भर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। शिव पिता धरा पर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया।
कुछ पाया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। शिव पिता धरा पर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। पूज्य पार्वती मार्ग बनाने, वसुंधरा पर स्वर्ग सजाने, वसुंधरा पर स्वर्ग सजाने, वसुंधरा पर स्वर्ग सजाने। पूज्य पार्वती मार्ग बनाने, वसुंधरा पर स्वर्ग सजाने, रहबर राह दिखाने आया, रहबर राह दिखाने आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। शिव पिता धरा पर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। सूखी हुई डाली पर फिर से हरियाली छा जाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नहीं बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी।
सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। तो सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। बाबा तेरी दिव्य वाणी सच्चा पथ दर्शाएगी। राजयोग सत्य कर्म के द्वारा दुनिया नहीं बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्य कर्म के द्वारा दुनिया नहीं बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे साथ बाबा की बहुत स्पेशल आदि रतन साथ हैं। आप सब जो सुनते आए थे कि बड़ी दीदी हैं, बड़ी दीदी हैं, यही हमारी बड़ी दीदी हैं जिन्होंने हमें ज्ञान मार्ग में चलना सिखाया और अब उड़ना भी सिखाया है। और दीदी नेशनल लेवल की हमारे पूरे ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर हैं। देश विदेश में बहुत सेवाएं की हैं, स्पेशली रशिया कंट्री की दीदी ने जब स्टार्टिंग से जो नींव रखी गई तब से वहां से सेवाएं शुरू करी और आज देश विदेश में इतने सारे भाई बहनों को इस ज्ञान में चलाया है जो हम सबसे भी बहुत आगे हैं। और दीदी आज वो स्पेशल मीटिंग करने के लिए हमारे साथ आई हैं जिन्होंने डायरेक्ट बाबा की पालना ली है। आवाज नहीं आ रही। हम ब्रह्मा बाबा के बारे में सुनते आए हैं ना, तो उस रथ को दीदी ने साक्षात देखा है, डायरेक्ट पालना ली है। अगर उनसे भी रिलेटेड आपके कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। कि तो दीदी का एक हाथ से सब, एक तो सब अपने दर्शन कराएंगे, सब प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए और एक हाथ की ताली से दीदी का वेलकम करेंगे कि हम सब कितने खुश हैं आज दीदी के साथ। आप सबके चेहरे देखें दीदी। सब देख रही हूँ। ठीक है दीदी, आपका बहुत 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 सारा वेलकम है और आप आज शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति जी। सभी को बड़े प्यार से हृदय से ओम शांति। आज मेरी आवाज सबको आ रही है ना, तो ऐसे कर दीजिए। तो आज शिखा बहन ने आप सब से मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त कराया। तो मैं समझती हूँ कि ईश्वर का, परिवार का आपस में मिलना ये भी बड़े भाग्य की निशानी होती है। अब हम सुनते आते थे कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, मानो सबसे पहले भक्ति होती है और जब ज्ञान मिल जाता है तो फिर वैराग्य की भावनाएं आती। किससे वैराग्य आता है, ये सब बातें समझने की है। अब मान लीजिए जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में कोई ना कोई जिनमें हमारी आस्था होती है उन्हें हम अपना इष्ट समझकर उनकी भक्ति, पूजा, प्रार्थना, आरती, वंदना, जो भी सिस्टम है वो सब हम करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि सदा उनकी सेवा होती रहे और उस प्रभु का आशीर्वाद सदा मिलता रहे।
इसलिए भक्ति में हम कभी मंदिर में जाते हैं, कभी पूजन करने सतगुरु के पास, गुरुओं के पास जाते हैं, कभी इसे यात्रा करने जाते हैं। तो बाबा जो ज्ञान के सागर शिव बाबा हैं, उन्होंने हमको ज्ञान कराया। आप सुनना ध्यान से है कि भक्ति में हमने बहुतों की पूजा की, चाहे श्री राम जी की कहा तो वो कर ली, देवी माँ की कहा तो वो कर ली, श्री कृष्ण जी की कहा तो वो कर ली, हनुमान जी की कहा तो वो कर ली। जिसके भी पूजा पाठ हमने इष्ट माना, उनको अपने जीवन का सच्चा सहारा माना और हमने उनकी पूजा कर ली। और मंदिरों में, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी वृंदावन चले गए, कभी मथुरा चले गए। अब आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो कई गुरुओं के पास जा रहे हैं। जिसने जहाँ गुरु बनाया है वो वहीं गुरु की आराधना पूजा करने लगे हैं। जा ना सके तो घर में उनकी मूर्ति रख के पूजा कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब ईश्वर हम बच्चों को ज्ञान देता है तो ज्ञान में सबसे पहली बात हमें सुनाते हैं रचना और रचयिता का ज्ञान, जिसमें रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमको देते। जो देख रहे हैं उनकी भी नाम आ रहे हैं। सृष्टि की आदि क्या थी, जिसे सतयुग और त्रेता कहते हो। सृष्टि का मध्य क्या था, जहाँ भक्ति पूजा पाठ शुरू होता है। और सृष्टि का अंत क्या था, जहाँ सब चीजें तत्वों तक की पूजा शुरू होती है, लेकिन मानव मन के अंदर विकृतियां और तामसिकता भरती चली जाती है। इस प्रकार भक्ति का हाल हो जाता है। और हम और आप भी जो भक्त थे, भक्ति में पूजा पाठ करते हैं, शिव बाबा ने हमको ज्ञान दिया, समझ दी कि बच्चे जिनकी भक्ति करते हो उसे जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही पूजा करके घर में आ जाना, नतमस्तक हो जाना और जाने नहीं कुछ भी, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जानने की आवश्यकता है। तब उन्होंने हमको ज्ञान की एक सुंदर बात सुनाई कि वास्तव में चारों तरफ भारतवर्ष में विशेष रूप से देवी और देवताओं के मंदिर, और मनुष्य कभी इन देवताओं के पास, कभी उन देवताओं के पास, कभी इस यात्रा में, कभी उस यात्रा में जाते और श्रद्धा भावना के अनुकूल वो अल्पकाल की फल की प्राप्ति भी प्राप्त करते। लेकिन बाबा ने हमको बताया ये देवी देवता कौन, क्या ये देवी देवता ऊपर से आकाश से चलकर धरा पर आए या धरती के नीचे से निकल कर आए, ये देवी देवता कौन है। तब उन्होंने हमको ये बताया, वो ईश्वर ने समझ दी कि बच्चे मंदिर वास्तव में देखा जाए तो एक भगवान का होना चाहिए। जब कहते हैं भगवान एक है तो मंदिर उस एक का होना चाहिए। और वो एक मैं जन्म पुनर्जन्म के चक्र से न्यारा अजन्मा होने के नाते और सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के नाते मुझे शिव नाम से संबोधित किया गया। मैं परमात्मा शिव सर्व आत्माओं का कल्याणकारी हूँ और मैं सब आत्माओं का परम पिता हूँ। इसलिए परमात्मा कहो तो एक ही परमात्मा है, परमात्मा दो नहीं हो सकते। हम जिस भी मंदिर में गए उन्हें ही भगवान कह के हमने पुकारा। कल मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर्स का सुन रही थी लेक्चर, तो जब वो आ रहे थे, काउंसलिंग करते हैं वो, और जो ही मंच पर आए तो कोऑर्डिनेटर जो उनका था और उसने अनाउंस करना शुरू कर दिया कि अभी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। सब भगवान की जय और तालियां बजाने लगे। आज किसी को भी भगवान मनुष्य कह देता है, लेकिन भगवान जब एक है
तो उस एक को जानना बहुत जरूरी है। बिना एक को जाने हम पूजा पाठ करेंगे, हमें प्राप्ति कैसे हो? तो बाबा ने हम बच्चों को बताया, मैं परमात्मा पिता अशरीरी हूँ, अजन्मा हूँ, निराकार हूँ। मैं ज्योति स्वरूप होने के नाते मुझे ज्योतिर्लिंगम अर्थात ज्योति का जिसका है स्वरूप, ये कहकर पुकारते हैं। और मेरे मंदिर भारत के चारों दिशाओं में है, परंतु केवल मुझ शिव का मंदिर ही नहीं, मैं शिव एक ही हूँ, लेकिन कोई मुझे विश्वेश्वर नाथ से मानता है, तो कोई अमरनाथ के नाम से माथा झुकाता है, कोई बबरीनाथ कहता है, तो कोई कलेश्वर भगवान कहता है। हालांकि ये मेरे गुण और कर्तव्यों के आधार से भिन्न भिन्न नाम रखे हुए। जैसे मैं एक बार सुना रही थी कि एक टैंकी थी पानी की, बहुत समय से वो टैंकी बनी हुई थी, तो नीचे जाकर लोग, भिखारी लोग रहते थे, बस जाते थे, कोई कुछ करता था। तो उस जगह का शुद्धिकरण करने के लिए किसी ने वहां शिवलिंग की पिंडी रख के एक छोटा सा मंदिर बना दिया, और उस मंदिर के बाहर शिव के नाम पर क्या लिखा, टंकेश्वर भगवान का मंदिर। अब उनका नाम कोई टंकेश्वर तो नहीं, लेकिन टंकी है ऊपर, नीचे वो शिवलिंग की पिंडी है, नाम लिख दिया टंकेश्वर भगवान का मंदिर। ठीक इसी प्रकार आबू रोड में एक मंदिर स्टेशन के पास ही खाली जगह थी, बहुत सी पड़ी हुई, एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे किसी ने शिवलिंग की पिंडी रख दी और वो मंदिर बन गया, और उसके बाहर लिखा हुआ है पिपलेश्वर भगवान का मंदिर। अब उनका कोई नाम पिपलेश्वर तो नहीं। अमूल डेयरी वाले जिनका मक्खन दूध घी मशहूर है, हम उनके वहां पर गए तो वहां शिवलिंग की मंदिर में बाहर लिखा हुआ है अमूलेश्वर भगवान का मंदिर। अब वास्तव में देखा जाए तो ये कोई अमलेश्वर उनका नाम तो नहीं, ये मनुष्यों ने भिन्न भिन्न नामों से उस परमात्मा शिव को पुकारा। ठीक है, परमात्मा शिव हम बताते हैं कि मन वास्तव में मुझ का ही होना चाहिए, शिव व कल्याण। अब प्रश्न उठता है कि जो दूसरे देवी और देवताओं के मंदिर हैं, भला ये कौन? तो बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट किया कि ये जो देवी देवताओं के मंदिर हैं, ये वास्तव में मुझ परमात्मा के सहयोगियों के मंदिर। कैसे सहयोगियों के मंदिर हैं? तब शिव बाबा जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाले हैं, उन्होंने हमको बताया कि जब मैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के पुरुषोत्तम संगम युग पर सृष्टि पर आता हूँ, तो मुझे सृष्टि परिवर्तित करने का कार्य करना है। पुराने कलयुग को बदल के सतयुग सृष्टि का निर्माण करना होता है। तो इस निर्माण करने के कारण मैं जब एक मानवीय तन में प्रविष्ट होकर, उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा, वो मैं लंबी कहानी वो आप सुन चुके हुए हैं, मैंने उनके मुख से ज्ञान सुना। जिन बच्चों ने मेरे ज्ञान को ब्रह्मा मुख द्वारा सुना, वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाए। तभी ब्राह्मणों को द्विजराज कहते हैं। द्विजराज का अर्थ है जिसके दो जन्म होते हैं। वास्तव में दो जन्म का मतलब क्या है कि एक जन्म तो हमारा माँ के कोख से हो ही गया, लेकिन जब हम परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं ब्रह्मा मुख से, तो हमारा नाम रूप धाम गुण कर्तव्य सब बदल जाता है। नया जन्म लेने पर यही तो परिवर्तन होता है, बाकी तो केवल चोला छोड़ती है आत्मा, आत्मा तो नहीं मरती है। आत्मा तो वस्त्र तजती है और स्थान बदलती है।
ठीक इसी प्रकार जब शिव बाबा हमको ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाते हैं तो उन्होंने हमको यही कहा कि हे मेरे लाडले बच्चे, तू शरीर नहीं तो आत्मा है। इस शरीर के अंदर तेरा निवास भ्रुकुटी के मध्य में है और मूल तेरा घर सूर्य, चांद, तारागण से भी परे अर्थात पांचों तत्वों से पार परम धाम है। तेरे गुण और तेरे कर्तव्य सब बाबा ने स्पष्ट किए। तेरे गुण शांति है, प्रेम है, आनंद है, पवित्रता है, शक्ति है, ये तेरे गुण है। तो परमात्मा ने हम बच्चों को सब पहचान दी कि तेरा नाम बदल गया, तेरा रूप ज्योति बिंदु हो गया, तेरा घर परम धाम हो गया, तेरा पिता मैं परमात्मा हो गया, तेरी जात बिरादरी दिव्य ब्राह्मण हो गया। जब तेरा ये सब कुछ परिवर्तित होता है तो तू नया जन्म लेकर ब्राह्मण कहलाता है। और ब्राह्मण वो कहलाता है जो केवल ज्ञान सुनता नहीं, लेकिन ज्ञान सुनकर सुनाता भी है। वो पढ़ता नहीं, वो पढ़ाता भी है। सच्चे अर्थों में तो उसे ही ब्राह्मण कहा जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं आपका जीवन कोई जरूरी नहीं वचन से आप किसी को बात सुनाओ। अगर आप ज्ञान सुनते हो तो आप अपने जीवन को जो परिवर्तित करते हो, अपना बोल बदलते हो, दृष्टि बदलते हो, स्वभाव बदलते हो, ये बदलता बोल, कर्म और स्वभाव अन्य प्राणियों को आपकी पहचान देता है कि आप अभी वो नहीं जो पहले थे। आपका जीवन बदल गया है, आपका आचार बदलता है, व्यवहार बदलता है, आहार बदलता है, सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। तो शिव बाबा हम बच्चों को ऐसे ये दिव्य जन्म देते हैं। दिव्य जन्म देकर हमको स्वयं परमात्मा पिता ब्रह्मा मुख से ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं, अर्थात हमारे टीचर बनते हैं। और टीचर बनकर हमको पढ़ाते हैं। पढ़ाते ही नहीं, उस पढ़ाई के अनुकूल हमारा जीवन दिव्य और श्रेष्ठ बनाते हैं। जो पढ़ते हो अपने स्वरूप में डालते जाओ ताकि आपका जीवन चेंज होता जाए, परिवर्तित हो जाए। ये परमात्मा पिता हम बच्चों को सिखाते हैं। किस प्रकार परमात्मा हम बच्चों को सतगुरु बन करके गति और सदगति की राह दिखाते हैं कि तुम बच्चे मुक्ति में कब जाओगे, जब आप देह और देह की दुनिया में रहते हुए देह से न्यारे और दुनिया में रहकर प्यारे जीवन जीते हो। तो जैसे आप मुक्ति के अधिकारी बनते हो और सच्चों की जीवन मुक्ति की दुनिया जहाँ सब प्राणी गुणों से संपन्न होंगे, ऐसा गुण संपन्न जीवन बनाते। तो बाबा हम बच्चों को इस समय सतगुरु बनकर के मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देते। तब बाबा हम बच्चों को कहते हैं, जो मेरे बच्चे दिव्य जन्म लेकर ज्ञान सुनकर अपने जीवन में गुणों से सजाते हैं और दूसरी आत्माओं को अपने जीवन से प्रेरणा देते हैं, ऐसे मेरे बच्चे मेरे विश्व के परिवर्तन में सहयोग देते हैं। क्योंकि मैं जो कलयुग के बाद नया विश्व लाता हूँ, वो नया विश्व वही कहलाता है जिस विश्व में हर प्राणी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी होते। मेरे ज्ञान द्वारा जो मेरे बच्चे अपने जीवन को गुणों से संपन्न बनाते हुए विकारों से मुक्त बनाते चले जाते हैं, वो अन्य आत्माओं के जीवन में भी वही ज्ञान का पदार्पण कराते हैं,
उनके जीवन में भी वही खेती उपजती है, दूसरी आत्माओं को भी दिव्यता और श्रेष्ठता का संदेश देते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे मेरे पुराने विश्व को परिवर्तन करने में वो मेरे बच्चे सहयोगी होते हैं, और जो बच्चे संपूर्ण रूपेण जीवन अपना परिवर्तित करते हुए अन्य आत्माओं के जीवन को श्रेष्ठ रूप से परिवर्तित करते हैं, तो ऐसे बच्चे मेरे कर्तव्य के सहयोगी बच्चे होते हैं, जो भविष्य में देव पद को प्राप्त करते हैं। ये मेरे कर्तव्य में सहयोगी बच्चों का स्टेटस है, देवता बनना। कोई देवता और नहीं थे, लेकिन देवता ईश्वर के सहयोगी बच्चे। इसलिए बाबा कहता है एक मंदिर शिव बाबा का है, बाकी जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं ये वास्तव में मेरे सहयोगियों के मंदिर। किन्हीं को देवियां कहा, शीतला देवी स्वभाव में बहुत शीतल है, हर कर्मेंद्रिय उनकी शीतल है। संतोषी देवी संतुष्ट है, वो आत्मा ज्ञान को प्राप्त करके हवश हाय हाय नहीं करती, लेकिन समझती है जो कर्म करूंगी वो फल पाऊंगी, और जो किया हुआ है पूर्व का कर्म उसके अनुसार अगर दुख दर्द हुआ भी तो सहर्ष स्वीकार करे। इस प्रकार वो सदा संतुष्ट रहती है। अपने जीवन के आचरण को, व्यवहार को विष्णु समान पावन और पवित्र बनाती है, वो वैष्णो देवी है। वही दुर्गा देवी है जिन्होंने जीवन के दुर्गुणों को, ना केवल अपने दुर्गुणों का नाश किया लेकिन अन्य को भी दुर्गुणों से मुक्ति प्राप्त कराने का सहज मार्ग बताया। तो बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि मंदिर एक मेरा है, शेष जितने भी मंदिर हैं ये मेरे सहयोगियों के मंदिर। अब आप बताओ, आप जब अपने जीवन को ज्ञान सुनकर यथाशक्ति कुछ ना कुछ तो परिवर्तन लाने की कोशिश करते हो, चाहे अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाओ, चाहे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओ, चाहे अपने आचार में, विचार में, आहार में, जिस भी चीज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, समझते हैं कि तामसिकता से ऊपर उठकर हमें अपने जीवन को सात्विक बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। तो मैं ऐसा कहूंगी कि आप भी बाबा के सहयोगी बच्चे, और ऐसे सहयोगी बच्चों के ही मंदिर देवी और देवताओं के रूप में दर्शाए गए। इसलिए बाबा कई बार कहता है कि जो जिस भावना से पूजा करता है, जिसके भी पूजा करता है, लेकिन उसको उस आत्मा द्वारा जो प्राप्ति होती है वो आत्मा उन्हें प्राप्त नहीं करा पाती, लेकिन उनकी सर्व प्राप्तियां मैं ही कराता। कारण क्या? क्योंकि श्रद्धा भावना भगवान में होती है, लेकिन भगवान कौन है वो जानते नहीं। इसलिए जिसको भी इष्ट मानते हैं उन्हें भगवान समझकर पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं उन आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामना पूरी कर देता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। ये मेरे सहयोगी बच्चे हैं जिनके मेरे अन्य बच्चे पूजा करते हैं। अब आज बाबा अपने सहयोगी बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे सुबह उठो, याद रखो हम सर्वशक्तिवान परमात्मा के बच्चे, कल्याणकारी के बच्चे, हम मास्टर कल्याणकारी हैं। सुखदाता के बच्चे, हम मास्टर सुखदाता हैं। विघ्न विनाशक के बच्चे, हम मास्टर विघ्न विनाशक हैं। ऐसे बनकर के, ऐसी स्मृति रखकर सारे विश्व की आत्माओं के लिए इतनी मंगल भावना रखो कि सभी जीवन में सुखी रहें, सभी शांत रहें, सभी आनंद का जीवन और सुस्वास्थ्य को प्राप्त करें। बाबा ने ये खास कहा
अगर आप बच्चे सारे विश्व की आत्माओं के लिए ऐसी मनोभावनाएं रखेंगे, तो जो आत्माएं आपकी प्रतिमाओं से शांति, सुख, संपदा या जीवन की प्राप्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपके इस स्थिति के वाइब्रेशन से शांति, आनंद को प्राप्त करें। आज तक मैं तुम्हारा काम करता रहा क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम ही देवता हो जिनकी दुनिया वाले पूजा कर रहे हैं। ये मैंने, पिता ने आकर तुम बच्चों को बताया कि ये तुम्हारी ही देवताओं के रूप में पूजा कर रहे हैं। अब तुम अगर स्वयं ही शांत, परेशान और दुखी होते रहोगे, तो जो आपके प्रतिमाओं के भक्त दुखी या शांत और परेशान है, उनकी परेशानी कौन दूर करेगा? इसलिए दाता कहते हैं, आज तक तो अल्पकाल की मैंने उन्हें प्राप्तियां प्राप्त कराई, अब समय आ चुका है कि आप बच्चों को इन सर्व आत्माओं की मनोइच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अर्ज करो, जागृत करो कि मैं ही गुरु हूँ जो ईश्वर तत्व से बना हूँ और पुराने विश्व को परिवर्तित कर एक दैवी विश्व बनाने के कार्य में लगा हुआ हूँ। इसलिए सारी जहां की आत्माएं सदा सुखी रहें, सदा शांत रहें, सदा खुशनुमा रहें, सदा शक्तिशाली रहें। ऐसी शुभ आशीष सबको देते हैं। कहते देने में ही लेना है। आप मांगिए नहीं, लेकिन मास्टर दाता बन देते जाइए। दाता आपको देगा, आप विश्व की आत्मा को देंगे। आशीर्वाद से आपका धन बढ़ता चला जाएगा। ये दाता हम बच्चों को इस समय आदेश देता है। अब बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे, तुम मेरे कर्तव्य में सहयोगी बन सकते हो। तो कई बार बच्चे मुंह देखते, भगवान को सहयोग की क्या आवश्यकता पड़ी? भगवान कहता है, ये कर्म क्षेत्र है जहां तुम रहते हो। कर्म क्षेत्र में जो जैसा कर्म करता है, उसे वो वैसे कर्म का फल मिलता है। इसलिए लायक माँ बाप बच्चे को अपनी धन दौलत पर नहीं चलाते, बच्चे को स्टैंड करना सिखाते हैं कि वो अपने पांव पर खड़ा होके अपने लिए 4 पैसे कमा सके। तो मैं तुम बच्चों के द्वारा इस दुनिया का परिवर्तन करता हूं। सभी मनुष्य आत्माओं को सुख शांति तुम बच्चों के द्वारा दिलवाता हूं। इसलिए तुम ये नहीं समझो हम भगवान के मददगार कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा, मेरे मददगार नहीं, तुम अपनी मदद करते हो, विश्व की आत्माओं की मदद करते हो। मैं तो तुम्हें शक्तियां देने के लिए बांधा हूं। अब बाबा हम बच्चों को इस समय एक बात कहते हैं कि तुम तन से मेरे कर्तव्य में सहयोगी बन सकते हो। अगर इस तन से मेरे कर्तव्य में, मेरे यज्ञ के सहयोगी बन सकते हो तो बनो। तो कई बार बाबा के कई बच्चे कहते हैं, भी आजकल तो तन भी रोगी हो चुके हैं, झुक के काम नहीं कर सकते, बैठ के काम नहीं हो सकता। अपने घर के कामों को कराने के लिए भी मेड्स बुलाई जाती हैं। ईश्वर के यज्ञ की सेवा के लिए इस तन को कैसे लगाएं? तन में तो इतनी शक्ति नहीं। बाबा कहते कोई बात नहीं, जितनी शक्ति तेरे पास है तो उतनी शक्ति लगा। अगर तेरे पास ज्यादा शक्ति नहीं तो चिंता नहीं कर। जितना तू कर सकता है ईश्वर के यज्ञ में अपने तन से करता चल। ज्यादा नहीं कर सकता तो चिंतित ना हो। हाँ, करने की तमन्ना रख। तेरी शक्ति से ज्यादा मैं तुझे शक्ति दूंगा। जो तेरे पास कमी होगी मैं तुझे दूंगा।
अब दूसरी बात फिर बाबा कहते हैं, अच्छा तन से नहीं ज्यादा कर सकता, मन से कर सकता है, तो मेरी सेवा मन से कर। तब भी कई बच्चे कहते, अरे बाबा मन तो बड़ा चंचल है, ये तो हवा से भी ज्यादा तेज है, एकाग्र नहीं हो पाता, टिक नहीं पाता। बाबा मन से सेवा कैसे करें? बैठते योग लगाने हैं, मन कहीं चला जाता है, बैठते शुभ भावनाएं देने हैं, मन कहीं का कहीं चला जाता है। बाबा कहते कोई बात, अगर तेरा मन एकाग्र नहीं होता, जितना तू एकाग्र कर सकता है, जितने तू मन की शुभ भावनाएं और शुभ कामनाओं से विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकता है, तो उतनी सेवा करता है। और करते करते तेरा मन जो तेरा है वो तेरे कंट्रोल में आ जाए। बहुत समय से तुमने इसको स्वतंत्र छोड़ा हुआ, इसलिए कभी वो इधर जाता है, कभी उधर जाता है। जब इस मन रूपी घोड़े की लगाम तेरे हाथ में आ जाएगी, तो जहां चाहेगा इस घोड़े की सवारी करके जा सके। अब मान लीजिए मुझे शिव बाबा को याद करना है, तो मैं मन को कहती हूँ, देखो हे मन, अर्थात हे मेरे संकल्प, चल उस ज्योति स्वरूप के पास, वो देख सामने चमकता हुआ दिव्य सितारा जो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के मध्य वो ज्योति स्वरूप अपनी शक्तियों की किरणों से मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। चल मेरे मन, चल जल्दी जल्दी, चल अपने प्रभु दाता के पास। मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि टाइम पर पूरा करना है मुझे। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, तो मन की लगाम अगर आपके हाथ में होगी तो मन आपका आपके आज्ञा के अनुकूल चलेगा। और आज तक हमने मन की लगामें ढीली करके रखी हुई थी, इसलिए जहां चाहता था वहां मन चला जाता था। और आज अगर आप कहो कि एकदम मेरा मन कंट्रोल हो जाए, एकदम नहीं होगा, क्योंकि इसको बहुत समय की आदत है। इसलिए चिंता नहीं कर कि मन ज्यादा ईश्वर तेरी तरफ नहीं लगा सकते या शुभ भावना शुभ कामनाओं में नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं। तो ज्यादा नहीं सोच, जितना तू कर सकती है आत्मा तो उतना कर। फिर बाबा तीसरी बात कहता है, तो धन से कुछ कर सकता है, तन भी तू मेरा है, मन भी मेरा है, धन भी मेरा है। तुमने भक्ति में भगवान को सब कुछ कहा, आज मैं आया हूं तुझे कहने के लिए, मेरे इस ईश्वरीय यज्ञ में अगर तू कुछ धन का सहयोग दे सकता है, तो जन जन को संदेश देने के लिए, सत्यता के पथ को पहचान देने के लिए अगर तू धन का भी सहयोग देगा इस कार्य को बढ़ाने के लिए, तो बहुत बड़ा योगदान। तब भी कई बच्चे कह देते, बाबा इतना धन तो हमारे पास है नहीं। एक समय था घर का एक मेंबर कमाता था, सारी फैमिली खाती थी, आज सारा परिवार कमाता है, एक बंदा भी सही रूप से पाल नहीं पाते हैं जो नहीं कमाता। इसलिए धन में भी तो वो शक्ति नहीं रही, धन से भी तो मुश्किल से गुजारे चलते हैं। बाबा कहते कोई बात नहीं, तो जितना धन से ईश्वर के यज्ञ में, ईश्वर के कर्तव्य को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग दे सकता है, तो उतना सहयोग दे। लेकिन तू ज्यादा सोच नहीं, सोचने के लिए दुनिया ही तेरे पास बहुत है। मेरे कर्तव्य में तुझे सोचना नहीं, ना तन देने में सोच, ना मन देने में सोच, ना धन देने में सोच। जो तू कर सकता है तो उतना ही कर। फिर एक बात कहता है, तो ये कह सकता है कि हे प्रभु आप मेरे हो और मैं आपका हूं। शिव बाबा आप मेरे हो, मैं आपका हूं, ये कह सकते हो? कहते हैं हाँ बाबा, ये कहने में क्या जाता है, ये तो हम कह सकते हैं।
कहते बस यही कह दो कि हे प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूं। लेकिन बाबा ने कहा ख्याल रखना, ये शब्द मेरे खजाने की चाबी है, लेकिन चाबी को पेट में लगाया जाएगा तो ताला खुलेगा। अगर चाबी को ऊपर ऊपर से घुमाया जाएगा तो ताला नहीं खुलेगा। अगर तू मेरे से कुछ प्राप्त करना चाहता है और इस चाबी को अपने पास रखना चाहता है तो हृदय से कह कि बाबा और शिव बाबा आप मेरे हो और मैं आपका हूं। जब तेरे हृदय से ये शब्द निकलेगा तब मेरे खजाने का तू मालिक बन। आप सोचो प्रभु हम बच्चों को अपना मालिक बनाने के लिए कितनी सहज बातें बता, और फिर कहता है इतना सब करने पर स्टेटस देख तुझे क्या देता हूं, मनुष्य से देव पद की प्राप्ति। ग्रंथ साहब में लोग पढ़ते हैं, कहते हैं मानुष ते देवता किए करत न लागे वार। प्रभु को मनुष्य को देवता बनाने में क्षण नहीं लगता। एक बच्चा है जब राजे के यहाँ जन्म लेता है, जन्म लेते ही कहते राजकुमार मलकियत का मालिक आ गया। बाबा भी हम बच्चों को कहता है जिस क्षण आपने मुझे पहचाना कि मैं आप आत्माओं का पिता ज्योति स्वरूप परमात्मा, तो आप मेरे खजाने के मालिक। ऐसे मालिकों को मालिक बनने में सेकंड भी नहीं लगता। केवल निश्चय हो कि कौन है परमात्मा और कैसे हम उसके जायदाद के मालिक हैं। ऐसे बच्चों को बाप आकर के सहज विधि बताता है। अब कोई ने मेरे से पूछा कि दीदी आपको बाबा से प्यार कब हुआ, किस समय तक प्यार हुआ। मैं देखती हूँ रियली प्रश्न बड़ा अच्छा है, क्योंकि ईश्वर से प्यार एक ही दिन में नहीं हो जाता। जितना जितना हमारा संबंध जुटता जाता है, जितना संबंधों में वो प्राप्तियां होती जाती हैं, जितना हमारा जीवन दिव्य और अलौकिक बनता जाता है, उतना उतना उस प्रभु से हमारा प्यार जुटता जाता है। एक ही दिन में प्यार नहीं हो जाता। हाँ, कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। इसका मतलब क्या कि जब हम स्वयं को देह समझते हैं तो हम ईश्वर से प्यार ना तो कर सकते हैं ना ले सकते। खाली शब्दों से वर्णन करेंगे लेकिन दाता का प्यार ले नहीं सकेंगे। ईश्वर से प्यार करने के लिए और उससे प्यार लेने के लिए पहले आपको अपने स्वरूप की, जो आपका स्वरूप प्यार स्वरूप है, क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। जब आत्मा अपने प्रेम स्वरूप स्थिति में स्थित होती है तो उसका स्वतः ही परमात्मा से प्रेम जुटता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। अनुभव बढ़ते चले जाते हैं, प्रेम बढ़ता चला जाता है। मैं जब प्रथम बार साकार में आए शिव बाबा से मिली, मुझे समझ नहीं थी कुछ भी। हमको ले जाने वाली टीचर बहन बस ले गई, बताया कुछ भी नहीं, समझाया भी कुछ नहीं, माउंट आबू ले चली। सामने बाबा को देख रही हूँ लेकिन समझ नहीं पा रही ये कौन है, किनसे मैं मिलने आई। कुछ समय के बाद जैसे कहते हैं ना, जाको जैसी भावना प्रभु वैसो ही फल देत। तो हमारे लौकिक नाना बाबा जैसे लंबे ऊंचे थे तो नाना भी ऐसे ही थे। वो अपने समय के, उस समय के पटवारी थे, तो बहुत लंबे ऊंचे थे। तो मैं देखकर बाबा को ऐसे ही देखती जैसे मेरे नाना है। तो मैंने क्या देखा कि नाना से नजदीक जाने में मुझे डर लगता था, मैं उनसे क्लोजली बात नहीं कर सकती। ऐसे ही मैं बाबा से दूर दूर रहने लगी।
मैं उनके नजदीक नहीं जाती थी, बात नहीं कर पाती। फिर मेरे को आया, अगर मुझे ये अनुभव हो सकता है कि नाना है और उसके कारण मेरी दूरी हो गई, मैं ये भी तो अनुभव कर सकती हूँ कि मेरा पिता है। मैंने कैसे बाबा को धीरे धीरे समझा, एकदम नहीं समझा। एकदम तो छोटी थी, शायद 16 साल की, 17 साल की, 16-17 साल के अंदर ही होंगी। मैंने बाबा को जैसे मेरा पिता है, मैंने अपना पिता रूप उनको समझा। धीरे 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 वो प्यार का स्वरूप बढ़ता चला गया, क्योंकि मुझे समझ आती गई परमात्मा कौन है, परमात्मा से मुझे क्या प्राप्तियां प्राप्त होती हैं, परमात्मा कैसे हम आत्माओं को गति और सदगति की राह दिखाते हैं। और आज मैं देखती हूँ इतना जिगर आता है कि सचमुच ऐसे परमात्मा पर तो सबको वारिस जाना चाहिए। वो दाता इस धरा पर आकर अपने बच्चों को यही कह रहे हैं कि मैं पतित पावन हूँ, मैं सबको पावन करने के लिए आया। मेरे बच्चे, तुम आत्मा समझ मेरे से संबंध जोड़ो, मैं आपको पावन बनने की शक्ति दूंगा, किए हुए विकर्मों से मुक्त करूंगा और श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति दूंगा। तो जब बाबा की ये बातें सुनते और समझते हैं तो बाबा के प्रति प्यार बहुत जुटता है और ऐसा लगता है सब बाबा से प्यार क्यों नहीं करते। फिर आता है, अरे मैंने कोई पहले दिन से थोड़ी कर लिया, ये भी तो धीरे धीरे करेंगे। लेकिन समझ जितनी आती जाती है, योग जितना लगता जाता है, उतना उतना ईश्वर से प्यार जुड़ता जाता है। अब हमको किसी एक ने प्रश्न पूछा कल, उन्होंने कहा कि दीदी हम देहों की खाना बनाते हैं देहधारियों के लिए, कपड़े धोते हैं देहधारियों के लिए, घर बनाते हैं देहधारियों के लिए, और जब हम काम करते हैं तो देह समझ के ही काम करते हैं, तो हम कैसे अपने को आत्मा समझेंगे? सारा टाइम तो हम देहधारियों से ही जुटे रहते हैं। तो हमने कहा वास्तव में देखा जाए तो देहों का काम आप नहीं करते। जब देह से आत्मा निकल जाए, कोई उसके लिए काम करेगा, कोई खाना बनाएगा, कोई सफाई करेगा, कोई बिस्तर बिछाएगा? नहीं, तब तक काम करते हैं जब देहों में आत्मा है, तब तक ही तो हमारा उनके साथ रिश्ता है। और मैं काम करने वाली भी अगर केवल देह हूं तो देह तो काम नहीं कर सकती जब तक मैं आत्मा इस देह में ना हूं। देह तो मेरा माध्यम है, जिस माध्यम के द्वारा मैं काम करती हूँ, लेकिन मैं काम कराने वाली तो आत्मा हूं। इसलिए बाबा कहता है ये बड़ा सहज है, मुश्किल नहीं है, लेकिन कई चीजें मुश्किल प्रतीत होती हैं, कई होती बड़ा सहज है, लेकिन उनको इजी नहीं होता है अडॉप्ट करने। बार बार अपने को आत्मा रियलाइज करना और किसी को देखते हुए भी उसे भी आत्मा की दृष्टि से देखना, ये भी आत्मा है और मैं भी आत्मा। जितना जितना हमारा आत्म स्मृति की स्थिति बढ़ती जाती है और आत्म स्थिति का अभ्यास बढ़ता जाता है, उतना उतना हमारा आत्माओं से और परमात्मा से प्यार बढ़ता जाता है। इस प्रकार हम सब आत्माओं के लिए काम करते हैं, देहों के लिए नहीं करते। ये नहीं समझना हम देहों के लिए करते हैं, हाँ देहधारी आत्माओं के लिए करते। जो आत्मा देह में है, कोई पति के रोल में है, कोई पत्नी के रोल में है, कोई पुत्र के रोल में है, कोई पुत्री के रोल में है, वो हमारा रोल जो है वो हम सुंदर निभाते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि तो टेम्पोररी पार्ट है, लेकिन मुझ आत्मा का इस आत्मा से अविनाशी अनादि नाता है। हमारा रिश्ता था, है, रहेगा, संबंध के रूप बदलते रहेंगे, आत्मा का आत्मा से रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, चलता ही चला। अब हमसे भी किसी ने यहाँ भी प्रश्न पूछा कि आपने, कहते किसी ने कहा कि हमको एक समय ऐसा आया कि हमारे पार्टनर ने हमको धोखा दिया।
लेकिन हमने उसे क्षमा कर दिया। क्षमा करने के बावजूद भी आज भी कई बार मन में भय प्रतीत होता है, कहीं कोई और फिर ऐसे धोखा ना दे दे। मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसा नेगेटिव थॉट मन में नहीं रखना चाहिए। कहते भी हैं, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, थिंक फॉर द बेस्ट। हमेशा अच्छे से अच्छा सोचो, लेकिन अपने को तैयार रखो, खराब से खराब सिचुएशन भी आए तो उसका सामना करने। इसलिए कभी मन में ऐसी सोच ना लाए। हाँ, अगर हमने एक बार धोखा खाया तो हम अनुभवी बन गए। अब अपने उस अनुभव के आधार से हम अपने को सेफ रख सकते हैं। हम क्यों बार बार ऐसा सोचते हैं कि पुनः कोई धोखा ना दे दे। जगत में धोखेबाज तो बहुत, लेकिन आपकी मनोस्थिति, आपकी पवित्र दृष्टि, आपका उनके प्रति पवित्र वाइब्रेशंस किसी के धोखे देने की भावनाओं को भी बदल सकता है। इसलिए आप बहुत पावरफुल हो। अपने थॉट्स के द्वारा आप दूसरों के थॉट भी बदल सकते हो। इसलिए अपने थॉट्स को बड़ा पावरफुल बनाओ और पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव ना बनाओ। इस बात का बड़ा ध्यान रखो। और एक ने बहुत ही अच्छी बात पूछी कि हम अपने परिवार को अधिक खुशनुमा कैसे बने। खुशनुमा है परिवार, लेकिन और खुशी बने। मैं समझती हूँ एक मंदिर की मूर्ति तो एक ही होती है। मंदिर में रहने वाला पुजारी भी होता है, पुजारी के बच्चे भी होते हैं, बहू भी होती है साथ, लेकिन वो मंदिर कहलाता है पुजारी के कारण नहीं, पुजारी के बच्चों के कारण नहीं, लेकिन उस मंदिर की मूर्ति के कारण। वो चारों दीवारी के अंदर रखी मूर्ति वो मंदिर कहलाता है। बाबा मिश्रा मेरे है देवता के पुकारते हैं, उनके मंदिर से मनो इच्छाएं पूर्ण करके लोग जाते हैं। तो मेरा बच्चा जिस घर में रहता है तो ये नहीं समझ सकता कि इस घर में ये ईश्वर की न मूर्ति, और एक मूर्ति अगर किसी घर में है तो वो घर मंदिर है। और आप जिस बच्चों को भी देखो, पति को भी देखो, अभी मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी सास, मेरा घर, ऐसा ना देखो। अब ये देखो, ये सब मेरे बाबा के। आप सोचिए, जिससे आपका प्यार होता है उसका देखो रुमाल भी अगर होगा ना तो आप उसको धो के प्रेस करके सही स्थान पर रखेंगे, क्योंकि ये आपके स्नेही का रुमाल। तो प्यारे बाबा के बच्चे जो आपको कोई पुत्र रूप में मिला, कोई पुत्री रूप में मिला है, कोई पत्नी रूप में, कोई सास रूप में, कोई नंद रूप में, वैरायटी मिले हैं, आप ये नहीं समझ सकते हो कि मेरे प्यारे प्रभु की श्रेष्ठ रचना है जो मुझे मिली है। उस श्रेष्ठ रचना को श्रेष्ठ भावनाओं से देखो, कभी उसको अपनेपन से नहीं देखो। अपना देखोगे अभिमान भी आ सकता है, मोह ममता भी आ सकता है। उनके दुख में दुखी हो जाओगे, उनके सुख में सुखी हो जाओगे। वो अच्छा बोला तो खुश है, अगर ठीक नहीं बोला तो नाराज। लेकिन ईश्वर की रचना है, बाबा के बच्चे हैं, मुझे तो केवल पालना के निमित्त मिला हुआ है, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। तो मैं समझती खुशनुमा परिवार और खुशनुमा बन जाएगा अगर आप खुश रह करके अपने परिवार को प्रभु की अमानत समझ के, ईश्वर की देन समझ के, ये मुझे सेवा के लिए ये परिवार मिला है, ऐसे ठाकुर समझ कर देखते हैं और उनके प्रति आपकी सम्मान की दृष्टि है, प्यार की दृष्टि है, तो आपका परिवार और भी खुशनुमा बन जाए। क्योंकि घर के वातावरण में एक अगरबत्ती एक वातावरण को परिवर्तित कर सकती है, तो क्या आपकी चैतन्य की मनोस्थिति
ऐसे मन के शुभ श्रेष्ठ संकल्प क्या घर के वातावरण को श्रेष्ठ और खुशनुमा आ रही है। इसलिए अपने मन को खुशनुमा बनाए रखने के लिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखना। और एक ने कहा है कि सुबह के समय जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो नींद बहुत आती है। मैं समझती हूँ आदत नहीं होती है तो सुबह उठने की। अब सुबह आप उठे, लेकिन पहला ध्यान रखें सारा दिन आपका कैसा बीता। आप खुशनुमा, हल्के, शांत में, खुश में चले। रात को सोने से पहले चेक करो कोई कर्जा तो सिर पर नहीं आया, कोई ऐसा कर्म मेरे से हो गया, बोल मेरा निकल गया, कोई व्यवहार ऐसा हो गया तो बाबा को सब कुछ बता दो। बाबा मेरे से ऐसा बोल कर्म और व्यवहार हो जाता, ये मैं आगे से पूरा टेंशन दूंगी, लेकिन मेरे से ये हो। तो रात सोने से पहले बिल्कुल हल्के होकर सोइए, भारी होकर नहीं सोइए। और सोने से पहले प्रातः उठने का एक लक्ष्य बनाओ कि कल मैं उठूंगी और प्यारे बाबा को अपना अविनाशी पिता रूप देख करके उस पिता से अपने मन की बातें जो कहनी है वो सब कह दो। आज मैं अपने पिता से इतना प्यार बड़ा मिलन मनाऊंगी कि पिता भी अपना प्यार सारा मुझे लुटा दे और मैं अपने प्यारे पिता के सच्चे प्यार का अनुभव कर। तो रोज रात को सुबह का कोई लक्ष्य दीजिए। ऐसा ही नहीं ऐसे उठे उठ के बैठ गए, तो कभी झुटका आएगा, कभी आलस्य आएगा, कभी दिल करेगा थोड़ा बैठे, कभी दिल करेगा उठ जाए। लेकिन लक्ष्य होगा तो लक्ष्य को मुझे पूर्ण करना है, लक्ष्य को मुझे पाना है। अगर आज नहीं पाएंगे तो कल फिर लक्ष्य बनाएंगे, फिर लक्ष्य पूर्ण रह जाएगा। इसलिए लक्ष्य बना के रखेंगे, सारा दिन की दिनचर्या पर अटेंशन रखेंगे। रात को सोने से पहले अपनी सारी दिनचर्या को बाबा को बता करके हल्के होकर सोएंगे तो रात को नींद भी अच्छी आएगी। और सुधा लक्ष्य प्रमाण आप बैठेंगे तो आपकी सचेत अवस्था होगी। और अगर कभी कभी सुस्ती आती है तो चिंता नहीं करना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो भी बाबा को बता दो, बाबा देखो सुस्ती आ रही है, मैं आपको याद करके आपसे शक्ति लेना चाहती हूँ, ये माया मुझे छोड़ती नहीं। बाबा कहते माया तो पकड़ेगी, क्योंकि युद्ध है इस समय, इसलिए युद्ध में तू विजेता बनकर दिखा मुझे। माया तेरे लोह को बुझाने की कोशिश करेगी तो उसमें ज्ञान का गुरुत्व डालना शुरू कर। मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं कल्याणकारी का पुत्र हूँ, मैं मास्टर कल्याणकारी हूँ, मैं अविनाशी का पुत्र हूँ, मैं चेतन शक्ति अविनाशी आत्मा हूँ। तो मन बुद्धि जरा बिजी हो जाएगी ना इन थॉट्स में, तब भी नींद और सुस्ती नहीं आएगी। अब देखिए वैसे भी कई बार रात को सोने लगते हैं तो कोई ना कोई संकल्प आ जाता है, ऐसा संकल्प आता है जो नींद ही नहीं आने देता। तो आप ऐसे ही संकल्प, जिस समय जागना है तो ऐसे अच्छे संकल्प लाएंगे तो आप जाग जाएंगे। और कोई ने एक ने पूछा कि क्या सुबह उठते हैं स्नान करके बैठना जरूरी है? नहीं, मैं नहीं समझती हूँ कि प्रातः 4 बजे 3:30 बजे आप उठते हैं तो आप मुंह हाथ धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, थोड़ा फ्रेशनेस उसमें आनी चाहिए। अगर फ्रेशनेस नहीं आ रही तो बाबा की कोई भी किताब लेकर के थोड़ा पढ़ लीजिए, जिससे वो थॉट्स आपके अंदर श्रेष्ठ चलने शुरू हो जाएंगे। कोई नहाने की बात नहीं है, फ्रेश होने की बात है। थोड़ा मुंह वगैरह धो के साफ होके और फिर बैठ जाए, इस बात का थोड़ा अटेंशन रखेंगे। और एक ने कहा कि मुझे मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है, मुझे और अच्छा करना है। कैसे? सब अच्छा है, मुझे और अच्छा करना है। तो मैं तो कहूंगी कि दाता के बच्चे आप इसीलिए शत बने हैं कि दाता अभी अच्छे से अच्छा कराना चाहता है और आप उनके योग्य हैं।
योग्य हैंड से वो जरूर है कि कुछ अच्छे से अच्छा कराना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं सुबह आंख खोलते ही और रात को सोने तक आप श्रीमत के अनुकूल चल। आपको बुक दे देंगी कभी, शिखा बहन बता देंगी, जिसमें प्रातः संकल्प क्या हो, उसके पश्चात का संकल्प क्या हो, भोजन के समय का संकल्प क्या हो, दिन में रेस्ट के टाइम का संकल्प क्या हो, ताकि आपके सब संकल्प श्रीमत के अनुकूल चलेंगे तो आपका जीवन आगे बढ़ता जाएगा और वो आपका सब निजी अनुभव हो जाएगा। क्योंकि सुबह उठते ही बाबा को कहता है गुड मॉर्निंग कहो ना। अरे बच्चे, पहले बाप से तो सुबह का शुभ कह दो। ऐसा ना हो जा रहे टाइम हो गया, मुझे तो इतने बजे उठना था, इतने बजे मुझे उन्हें उठाना था, ये ना सोचो। जो एक संकल्प आए, पहला संकल्प आए, ऐसे याद में भोजन बनाओ, मेरी याद में मुझे साथ लेकर भोजन खाओ। कहीं भी कर्म करते हो तो ऐसा नहीं मुझे वहां छोड़ दो और आप कर्म करते रहो। माँ एक बच्चे को पालने में सुलाती भी है, काम करती है, लेकिन उसके कान वहीं रहते हैं कि ये जल्दी उठ जाता है, जल्दी रोने लगता है, या कहीं पालकी से पालने का वो छोटा ऐसा है, गिर न जाए तो ध्यान रखती। तो आप भी तो समझो, बाबा का मेरे को अटेंशन रखता है, मैं बाबा का हर समय अटेंशन रखता हूँ। तो जिससे आपका जो नाता है वो बाबा से बहुत ही अच्छा जुटा रहेगा। तो एक ने बहुत अच्छा कहा है कि आजकल घरों में काम बहुत बढ़ गए हैं और कई बार ऐसा होता है जो पार्टनर हैं वो हेल्प नहीं करते, वो टेलीविजन में बैठे हैं या कोई गेम देख रहे हैं, तो उससे अपनी स्थिति थोड़ी खराब होती है। ऐसा लगता है इनको जरा नहीं आता है कि हम थोड़ा तो सहयोग दें। और मैं समझती हूँ, शायद समझते हम बड़े सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि हम शांत होकर अपना ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, इसको कुछ कह नहीं रहे, लेकिन थक तो जाता ही है ना एक इंसान। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आप कभी जब मूड देखो ठीक है सबका, तो आप पति को कहिए कि आज मेरे को लगता है बड़ी बड़ी गवर्नमेंट, बड़े बड़े मिनिस्ट्री, बड़े बड़े कंपनियां कॉन्फ्रेंस रखती हैं, मीटिंग्स करती हैं, आज हम छोटे से घर की भी मीटिंग रखें, हम भी देखें ना मीटिंग कैसे होती है। तो आप कह दीजिए आज शाम को 5 बजे 6, जो उचित टाइम लगे, आज हम बच्चे भी, आप भी, मैं भी, हम सब बैठे, आज मीटिंग होगी। भले पूछे मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, का एजेंडा आपको कुछ बनाना तो आप बना दीजिए, नहीं तो मैं तैयार कर। तो आप उस समय थोड़ा बताइए कि भी ऐसे ऐसे, अभी माई तो आती नहीं, सारा काम होता है, तो मैं इतना काम नहीं कर पाती हूँ, मुझे थकावट की महसूसता होती, और थकावट के कारण कई बार चिड़चिड़ापन भी आता है, और जितना काम मुझे करना चाहिए मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं आप लोगों को संतुष्ट भी नहीं कर पाती, और मुझे आता है कि आप संतुष्ट ना हो, ये राइट नहीं। इसलिए कभी ऐसा हो सकता है कि आप मेरे कामों में थोड़ा हाथ बटा दें, ताकि मुझे भी चिड़चिड़ापन ना आए और हम मिलजुल कर एक परिवार के जीवन की गाड़ी को सुंदर रूप से चलाएं। और कल को ये अनुभव हम औरों को भी बताएं कि ऐसे हालात आते हैं, तो परिवार को एकजुट बनाए रखने के लिए, वातावरण को प्रेम में और शांत में बनाए रखने के लिए क्या करना। अगर आप सोच लीजिए कि मैं ही टेलीविजन पर बैठ जाऊं और गेम्स खेलती रहूं, तो आप बताइए घर का क्या हाल होगा। आप कभी अपनी जगह पर मुझे रखिए और कभी मेरी जगह पर आप आ जाइए। इसलिए आज हम तय करते हैं, क्या आप करोगे, क्या मैं करूंगी, क्या बच्चे करें, जितना कर सकते, ज्यादा नहीं। तो बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, मुझे आता है ऐसी एक मीटिंग करनी चाहिए और बड़े प्यार से एक दो को अपना मिला करके रखना चाहिए। और उन्हें भी बताए, नहीं तो कह देंगे तुमने कभी बताया थोड़ी है, बताया नहीं है तो चलो
भले उन्होंने करना नहीं हो, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, फिर छोड़ देंगे, लेकिन 3 दिन के बाद फिर कहना कि दूसरी मीटिंग कब होगी जी, अभी फिर दूसरी मीटिंग भी शुरू करेंगे, फिर एक बार फिर मीटिंग रख लीजिएगा। और बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से जब मीटिंग हो तो आप भले थोड़ा सा फूल हो, एक एक फूल दीजिए, वेलकम है आप सबका। कोई चीज मीठी खाने की हो तो सबसे पहले मीठा मुंह करा दीजिए। वातावरण एक ऐसा सुखद बना दीजिए जिससे कि उनको लगे कि हम आपस में प्यार से मिल रहे हैं। तो ऐसा मैं समझती हूँ, एक दो को अपने मन की बात देने से और उनकी बात लेने से भी घर का वातावरण बदलता है। कई बार हम मन ही मन कुड़ते रहते हैं, बताते नहीं हैं, और दूसरा समझता है अब तो ऐसी इसकी आदत बन गई है, करने दो। तो आदत तो नहीं बनी है, लेकिन बनाई हुई आदत है। तो आप थोड़ा सा मन खोलिए, दिल खोलिए और बड़े प्यार से उनको ये सारी बात कर लीजिए। और एक बात मैं समझती हूँ कि परिस्थितियों के आगे स्थिति कैसे स्थायी बने। कईयों ने कहा कि वैसे तो ठीक है हम ज्ञान सुनते हैं, लेकिन जब कभी परिस्थितियां आ जाती हैं तब हमारी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती। राइट है। आप सोचिए, परीक्षा के टाइम ही तो हमें पता चलता है कि ये सवाल आए या नहीं आए। परीक्षा हो ही नहीं तो हम तो बड़े लायक हैं। जैसे अब बच्चों को, कईयों को क्या पता चल रहा है कि 11वीं 12वीं वाले सब ऐसे ही पास माने जाएंगे, बड़े खुश हैं। पता चलेगा जब हायर सेकेंडरी में जाएंगे, वो एग्जाम होंगे तो अपना मालूम पड़ेगा कि आपकी हालत क्या है। ठीक इसी प्रकार हम ऐसा ना समझें कि परिस्थिति कोई आई है, लेकिन परिस्थिति बाबा ने आज ही वाणी में कहा कि आप विघ्न विनाशक बाप के बच्चे। सदा याद रखना, मैं निर्विघ्न उस प्यारे पिता का विनाशक, मैं मास्टर विघ्न विनाशक हूँ। विघ्न आएगा, लेकिन मेरी योग युक्त स्थिति और ज्ञान निष्ठ स्थिति के आधार से इस विघ्न को मुझे ठीक समाधान देना है, ठीक करना, तभी तो मुझे विघ्न विनाशक का सर्टिफिकेट मिलेगा। और बाबा ने कहा अगर ऐसी परीक्षाएं आएंगी तब तो आप वरदाता की वरदानी मूर्त कहलाओगी, नहीं तो आपको कौन वरदानी कहेगा, कौन आपको विघ्न विनाशक कहेगा। इसलिए ये परीक्षाएं नहीं होती हैं, ये हमारी स्थिति को दर्शाती हैं कि अभी तक आपके अंदर कितनी कमजोरियां हैं और कितनी कमजोरियों को दूर करके स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए परीक्षाओं के समय हमको बड़ा मजबूत रहने की जरूरत है। ये समझना जो हमने पढ़ाई पढ़ी भी उसका पेपर आया, अब इस पेपर को अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाना। और एक बच्चा अच्छे नंबर से पास होता है तो माँ बाप कितने खुश होते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि अच्छे नंबर से पास होके दिखाना। आपने मीठा बोला, दूसरा कड़वा बोलते, कहते जी आज दुनिया ऐसी है, सबका करते जाओ तो बड़े खुश, बस एक कह दीजिए आज मेरे से नहीं रहा, आप कर लो तो तुम करती क्या, या तो करता ही क्या है, हम ही तो सब करते। तो जब ऐसा बोल सुनते हैं मन बड़ा दुखी। बाबा हमेशा कहते हैं परिवार को अपना बना के और सुखद बना के रखना है। तो आप देखो आपके बच्चों के, आपके पति का जो गुण है ना, उसके उस गुण को देखो, रियल, ऐसा नहीं नकली, जो उनके अंदर गुण है। आपको देखो आप में ये भी गुण है, आप में भी गुण, 6 गुण गिन दो और उनको लगे कि सचमुच ये है मेरे में, लेकिन वो स्वयं कहेंगे अच्छा ये गुण है तो मेरे में अवगुण भी तो है। उनको स्वयं रियलाइज करने दो कि मेरे में अवगुण है। अगर आप कहेंगे आप में ये अवगुण है, आप में ये अवगुण है, तो वो आपके 20 अवगुण गिना देंगे और अपने अवगुणों को खत्म नहीं करना चाहिए। वो ये समझेंगे ठीक है मेरे में अवगुण तो है ही ना, तुम अपने को संपूर्ण बनाओ। नहीं, आप कभी उनके अवगुण ना बताइए, आपके बताने से वो स्वीकार नहीं करेंगे, वो आपके अवगुणों को गिनाएंगे। आप उनके गुणों का वर्णन कीजिए, जो उनके अच्छे गुण है, जयपति है, बच्चे हैं, घर का बड़ा है,
पत्नी हैं, जो भी हैं, जिस भी संबंध में है, उनके गुणों का वर्णन कीजिए। वो स्वयं कहेंगे ये गुण तो है, लेकिन ये भी तो मेरे में अवगुण है। तो कह सकते हैं कोई बात नहीं, आप रियलाइज करोगे तो ठीक हो जाएगा, या आपने तो रियलाइज तो किया ना, तो ठीक हो जाएगा। ऐसे उत्साह दो, उमंग दो, आगे बढ़ाओ। तो बाबा कहता है ऐसे मेरे सहयोगी बच्चे जो होते हैं वो नई दुनिया स्वर्ग ला के दिखाते हैं। तो मैं ऐसा कहूंगी कि आप सब ज्ञान सुनने वाले नहीं, लेकिन दाता के सहयोगी बच्चे, नई सृष्टि लाने वाले बच्चे, अपने जीवन को दिव्यलौकिक बनने वाले। ठीक है, वे मैं बोलती गई। आपको कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था दीदी बहन को कोई प्रश्न पूछते हो तो बोले देना, तो इन्होंने मुझे थोड़े प्रश्न दिए थे, तो मैंने वो भी बताया। इसलिए एक ने हमसे प्रश्न पूछा था कि आप विनाश विनाश कहते हो, लोग कहते हैं कि यहाँ विनाश ज्यादा बोलते हैं। मैं कहती हूँ वास्तव में विनाश नहीं बोलते हम, लेकिन अगर किसी को अच्छा बनना बोलेंगे तो स्पष्ट होता है ना कि दुनिया बुरी है, उसको अच्छा बनना है। वो आपको ही समझ ले कि हम तो सब अच्छे ही हैं, अच्छे हैं तो फिर तो सुख शांति आनंद का जीवन होना चाहिए। कहाँ है वो जीवन? इसलिए जो बुराइयां उसको निकाल करके जीवन को अच्छा बनाना। अब शिव बाबा बच्चों को कब से कहता आ रहा, ये पुरानी दुनिया बदलेगी, नई दुनिया आएगी, लेकिन हमको नहीं मानने में इतना टाइम, बर्तन से देखते हैं कितने वर्ष लग गए बाबा के बच्चों को अपने जीवन को चेंज करने के, और विनाशकारी सामग्री के बनने में भी कितना लंबा समय लगा। अब कोई कहे जी तो शुरू से कहा था विनाश होगा, नई दुनिया आएगी, ना तो नई दुनिया आई ना विनाश हुआ। अरे बाबा ने हमको फाइनल बताया कि कलयुग पुरानी पतित सृष्टि का परिवर्तन होगा, नई सतोगुनी सृष्टि आएगी। तो पतित पुरानी सृष्टि के से पूर्व बच्चों को अपना परिवर्तन लाना। अब ये जब बाबा कहे तो कोई कहे जी विनाश ही विनाश कहते हैं। अरे विनाश जब बाबा ने कहा था, आज से 80 साल पहले भी बाबा ने कहा था विनाश, तब विनाश की तैयारियां कुछ नहीं। हम लोगों ने समझा बस आ जाएगा विनाश। अब पता चला कि प्रकृति चेंज आएगा, तो पहले भौगोलिक चेंज होंगे तो प्रकृति में चेंज आएगा। अब देखते ही देखते भौगोलिक चेंज हमें दिखाई दे रहा है, देखते ही देखते विनाशकारी सामग्री सामने आती जा रही, देखते ही देखते बाबा के अच्छे जीवन को बनाने वाले बच्चे अपने सामने दिखाई दे रहे हैं। देखते ही देखते आज का संसार कैसे बदलना चाहिए, सबकी मनो इच्छा होने लग गई कि दुनिया बहुत ही खराब हो गई, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इसे बदलना चाहिए। तो सबकी तमन्ना शुरू हो गई। तो बाबा ने जब कहा था उस समय ये हालात नहीं थे, लेकिन उसने फाइनल ज्ञान हमको सुना दिया। अब वो धीरे धीरे ही तो स्थिति आई। तो आज वो टाइम आ गया जो आप सबको बना बनाया माल मिल रहा है कि अपने जीवन को दिव्य बना लो, अलौकिक बना लो, क्योंकि एक अलौकिक दुनिया, एक सुंदर दुनिया आएगी। पुरानी तमोगुनी कलयुग सृष्टि बहुत लंबा टाइम नहीं चलेगी, आखिर नई सृष्टि आएगी। रात का टाइम होता है जब तक रात हो, आखिर दिन का सवेरे का टाइम होता है जो सवेरा आ जाता है। हाँ, उन्हीं के लिए सवेरा है जो आंख खोलते हैं और घर से बाहर निकलते हैं। जो घर बंद करके आंख बंद करके पड़े, उनके लिए तो रात ही रात। इसलिए अब ईश्वर कहते हैं जागो, ज्ञान का नेत्र खोलो, नई दुनिया आनी है। मैं तुम्हें नया बनाने के लिए, सतों को नहीं बनाने के लिए धरा पर आया। ठीक है, ओम शांति भाई। ठीक है, क्या कि मैं फिर शुरू हो जाती हूँ, कहीं फिर ना हो जाऊं। अभी आप लोगों से भी कुछ नहीं पूछा। ओम शांति दीदी, थैंक यू। आपने कितने अच्छे आंसर्स दिए, बहुत तो अपने आंसर्स मिल गए हैं।
कईयों के थे। अभी ना 2 और हैंड रेज कर रहे हैं, क्या हम उनसे पूछ सकते हैं दीदी? अगर उनके पास टाइम हो तो पूछे। हाँ ठीक है दीदी, उनको अनम्यूट करते हैं। 5 मिनट और है। तो आप जिनके प्रश्न थे तो आप प्लीज अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछेंगे एक एक करके। हाँ पूछिए। स्वाति, तमन्ना, रीना, अंजू। अच्छा हाँ दीदी, जैसे पहले मेरे को मैं ना कहती ना थी कोई मेरे जरूरत नहीं है। वैसे क्या होगा, सेंटर में भी सेंटर में भी आती तनु थी को ना, भी किया होगा। अब एकदम सही। उसका उसने उठाया नहीं, वो पता क्या होता है, वो उसका होता है बिजी भाई ज्यादातर एक स्कूल एक का। करके बोलेगा, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। नहीं काम जो मिला इसको ना, कोई छुट्टियां काम भी स्पीकर मिला हुआ खोल है। लिया है कोई बात करते हुए। परसों स्कूल गई होगी ना। मुझे कुछ हाँ समझ तो नहीं कोई मैं आ काम सेंटर मिला पे भी होगा, आती थी तो मेरे को नींद आती थी वो भी करना ही होता मुरली है। सुनते समय, और अभी मेरे में इतना जब अच्छा टाइम हो मिला। गया कि मैं घर पे भी मुरली सुनती हूँ, सुबह अमृत वेला। रहा। जी हाँ क्या कहा? दीदी उनका प्रश्न है कि जब पहले सेंटर आते थे तब भी उन्हें नींद आती थी, अब वो मुरली सुनते हैं या योग करते हैं तब भी उनको नींद आती है, जबकि वो चाहते हैं कि पुरुषार्थ में आगे बढ़े, तो क्या करें? नहीं, उसको मैं समझती हूँ नींद आती है, तो इन्होंने नींद को गुलाम बन गए हैं। ये नहीं समझा कि मुझे नींद को अपना गुलाम बनाना है, मैं इसका गुलाम नहीं बनूंगी। भारत देश देखिए स्वतंत्र था, अंग्रेजों के गुलाम था, और एक आवाज निकाली कि हमें इस गुलामी की जंजीरों से छूटना है। तो छूटने के लिए उन्होंने उस अंग्रेजी माल को बंद किया, अंग्रेजों से व्यवहार बंद किया। तो हम भी तो अपने आहार को ठीक करें, अपने विचारों को ठीक करें, अपने संबंधों को ठीक करें। ये सब चीजें अगर हमारी श्रेष्ठ शुद्ध पवित्र होती चली जाएंगी, तो आपका ये जिसकी गुलाम है वो गुलामी छूट जाएगी। बाकी ऐसे ही मैं कहती रहूं कि मैंने विदेश की गुलामी छोड़ देनी है, विदेश के गुलाम नहीं रहना, और माल उन्हीं का यूज करती, रिश्ते उन्हीं से रखे हुए हैं, आना जाना उन्हीं के साथ है। तो आप सोचिए मैं गुलामी से कैसे छूट सकती। तो ठीक इसी प्रकार अगर वो नींद पहले भी आती थी, अब भी आती है, सिद्ध होता है कि आपने अपने खाने पीने में चेंज नहीं लाया। मतलब ये नहीं मेरा बिल्कुल चेंज नहीं आया, लेकिन आप खाना बनाते समय प्यारे बाबा की याद में बनाए, जिसको बाबा कहते हैं कई बार तुम खाते हो लेकिन एक अक्षर कह देते हो बाबा स्वीकार करो, फिर सारा खा जाते। बच्चे तुम्हें मालूम नहीं, जब तुम मुझे साथ नहीं खिलाते तो माया खा जाती है, और माया बन जाती है पहलवान, और वो पहलवान बन के तुम्हें सुलाती है और स्वयं अपना टाइम ले लेती है। तो इसलिए तुम मुझे अपने साथ रखो, मेरी आज्ञा अनुसार खाओ, मेरी आज्ञा अनुसार बनाओ, मेरी आज्ञा अनुसार कर्म करो, मेरे आज्ञा अनुसार सोचो, मेरे आज्ञा अनुसार व्यवहार करो, व्यापार करो। तो आप देखिए आपकी अवस्था कैसे श्रेष्ठ बने। आज्ञा भी तो माननी पड़ेगी ना सारी, तभी तुम गुलामी से छूटोगे, नहीं तो गुलाम बने रहोगे और कहते रहोगे बताओ गुलामी से कैसे छूटूं बताओ। कहते हैं ना वो कोई था उसमें पड़ा हुआ, तो कहता था टहनी पर पकड़ा हुआ टहनी को, और पक्षी बोलता है मुझे कोई टहनी से छुड़ाए, मुझे कोई टहनी से छुड़ाए। किसी ने कहा भैया तू टहनी से पंजा छोड़, तोड़ जा, देखो पंजे से टहनी को पकड़ा हुआ है और मुझे कोई छुड़ाए तो कौन छुड़ाएगा। इसलिए छूटना चाहने वाला उस पंजे को खोलता है, उड़ जाता है। तो आप भी, मैं ऐसा समझती, थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी दिनचर्या पर, अपने आचार विचार, आहार व्यवहार, खान पान, इन सब चीजों, तो ठीक हो जाए। ठीक है, अच्छा जी। सुची दीदी का भी एक हैंड रेज किया था, तो आप अपने को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ लें। जी मेरे को दिखाई ना दे रहा। दीदी आई थिंक सबका हो गया है, जी हो गया। सबको अपने अच्छा आंसर्स मिल गए हैं। ठीक है भाई, भाई सारे आज ही करेंगे तो फिर कब मिलेंगे, फिर क्या करेंगे।
इसलिए नहीं। फिर मिलेंगे। अब मैंने देखा, यहाँ मैं सुना रही थी, क्लास करा रही थी, एक बहन हमारी, मैं नाम धाम नहीं बताती, सो रही थी, उन्होंने छुट्टी दी हुई है सोने को, कोई बात नहीं, तू आती है तो बेटी आ जा, मैं तेरा रिगार्ड करूंगी। अरे आती है, उठ जाओ, पानी पियो। अरे कैसे सोए? थप्पड़ लगाओ अपने मुख को, ये क्यों है, तू कहाँ से आई, तेरा इसलिए तो काम है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, तभी तो ये नींद जाएगी, नहीं तो वो तो आपको सुलाएगी, अरे मेरे गोदी के लाल सो जा। तो क्यों काफी टाइम वेस्ट कर रहा है, क्यों उस कान अपने में व्यर्थ कर रहा है? तो करेगी माया, लेकिन माया को चैलेंज करो, आके दिखाओ, मैं भी ईश्वर का बच्चा हूँ, मैं भी उससे सर्वशक्तियां लेकर रहूं। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति। ओम फिर शांति दीदी। रहेंगे अभी 2 ओम मिनट बाबा को याद करके, फिर हम सब अपने अपने स्थानों पर जाएं। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, और ओम शांति सारे बाबा के एंजल्स। तो दीदी से हम और फिर बार इसी तरह मिलते रहेंगे और ज्ञान की गहराइयों में जाते रहेंगे। दीदी अपना इतना बहुमूल्य टाइम निकालने के लिए बहुत 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 सारा थैंक्स। और दीदी को हम एक हाथ की ताली से उनकी सारी शिक्षाओं को अच्छे से अमल करेंगे और थैंक्स भी करेंगे। दीदी